हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग को अभी लॉग का आगे पढ़ना है, लॉग इनइक्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा। लेकिन उसके पहले जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें एक दो क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये है क्वेश्चन सॉल्व, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा, मैं एक बार रिवीजन के लिए कह रहा हूँ। -7/x इज ग्रेटर देन 0। ये क्यों किया बेटा? मैंने कहा था कि RHS में 0 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 0 नहीं है तो इसको 0 बनाएंगे। और क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई नहीं कर सकते हम इन इक्वलिटी में। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको मैं इधर लेके आया। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा? x इंटू एक्स माइनस 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। x माइनस 7x प्लस 5 सॉरी प्लस 35 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? -6x प्लस 35 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, एक बात मैंने बोली थी तुम लोगों को स्टार्टिंग में, जब इनइक्वालिटी पढ़ाई थी, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है वो पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं मेरे, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़े हैं। इसमें मैंने कहा था कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे तो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो उसको हटाएंगे। अब कैसे करेंगे बेटा? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। -1 कॉमन ले लेते हैं, तो -1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 6x माइनस 35 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, -1 का दोनों साइड LHS और RHS में मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान देना, -1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x माइनस 35 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 5 शुड लेस देन 0। ये लेस देन कैसे हो गया बेटा? मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बताया, कभी भी निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब क्या करेंगे? अब तो वेवी कर्व मेथड बेटा, इजी सा मेथड हमको पता है। देखो यहां से इस वाले से क्या आ जाएगा? 0। अच्छा, यहाँ ऊपर वाले ब्रैकेट से क्या आएगा? 35/6। अच्छा, 35/6 मतलब कि ये 5 से तो ग्रेटर होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बस सोचो बेटा, 5 से तो ग्रेटर होने वाला है, और तो 5 यहाँ होगा, बस इसलिए कि किस साइड होगा। सबकी पावर 1 है तो इससे चिंता नहीं करनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा, ये लेस देन कह रहा है, इक्वलिटी साइन नहीं है तो कोई फिक्र नहीं, सब ओपन ब्रैकेट। तो हो जाएगा बेटा x बिलोंग्स टू, देखो कहां से? -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 5 से 35/6। हो गया मेरा आंसर। इजी सा क्वेश्चन था। ये मैंने इसलिए लिया बेटा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, जहां पे ऐसा कुछ आ जाता है। बच्चे क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई इज नॉट अलाउड इन द इनइक्वालिटी, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है मुझे इस बात का। फिर बेटा नेक्स्ट करते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, फिर इसके बाद हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंटिसा पे आएंगे लॉग के, ठीक। x अपॉन एक्स माइनस 2 -1/2x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन जैसे मैंने कहा कि तुमको निकालना है। इसका सबसे पहले बेटा ये क्या आएगा? 2x इंटू एक्स माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 2 शुड ग्रेटर देन 0। तो क्या जाएगा बेटा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x इंटू एक्स माइनस 2 शुड ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये सोचो, इसको मुझे क्या करना है यहाँ पे। चलो एक चीज मैं बताता हूँ, मैंने शायद पहले भी बताया है। अगर ये क्वाड्रेटिक में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अगर जैसे मैंने कहा एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इसका a ग्रेटर देन 0 है एंड d क्या होता है बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये लेस देन 0 है, अगर ये लेस देन 0 है, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वाड्रेटिक में और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। कई बार ऐसा भी कह देते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जैसे कि दे देंगे तुमको 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3,
अब ये है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k या फाइंड द रेंज ऑफ k। तो उसके लिए बेटा ये दो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी तुमको, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। अच्छे से याद रखना, बार बार मैं कह रहा हूँ, a ग्रेटर देन 0 d। इसका क्या मतलब होगा कि x की कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। अच्छा, ये जो ऊपर आया है इसको हम अलग से देखते हैं बेटा, कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अच्छा, इसमें a की वैल्यू क्या है बेटा 2, और d क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब -1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 1 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा 16, मतलब -15। अरे ये तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है बेटा, ये देखो ये और ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब मैं ये क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना बेटा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये मैंने इस पे एक क्वेश्चन करवाया भी है बेटा पहले। अगर ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, और मैंने कहा था पॉजिटिव नंबर का डिवाइड मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव नंबर का डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो ये नंबर है, ध्यान देना बेटा, ये जो ये वाला नंबर है, ये इसको तुम अपने माइंड से रिमूव भी कर सकते हो, मतलब इसको हटा ही दो। ये डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में अगर ऐसा कभी नंबर आता है तो तुम इसे हटा सकते हो, भूल जाओ। मतलब तुमने क्या किया, इस पूरे नंबर से पूरे में डिवाइड कर दिया, तो 0 में डिवाइड करोगे तो 0 में तो डिवाइड करोगे तो 0 ही आने वाला है, यहां से डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों डिवाइड कर पा रहा हूं मैं, तुम कहोगे सर आपने कहा था कि x से डिवाइड नहीं कर सकते। बेटा क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है इसलिए डिवाइड कर पा रहा हूं। तो अब ये एक नया क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन क्या बन गया ये सोचो, 1 बाई, और 2 का तो कोई मीनिंग है नहीं बेटा, मतलब क्योंकि 2 का ऐसे मीनिंग नहीं है, क्योंकि 2 तो इधर चला जाएगा। पॉजिटिव नंबर का डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, निगेटिव का नहीं कर सकते हो। तो कोई बच्चा कहेगा सर x का क्यों नहीं कर सकते। बेटा x पता नहीं होता है ना पॉजिटिव है कि निगेटिव। अब यहां पे पता है पॉजिटिव, अगर तुमको दे दिया x इज पॉजिटिव नंबर तो कर सकते हो मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे ये बताओ। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया बेटा। 0 2 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन कह रहा है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फाइनल सॉल्व हो गया मेरा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें क्योंकि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हुआ है, तो ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये दो, अब ये मैंने दोनों क्वेश्चन क्यों किए सॉल्व बताओ। क्योंकि मुझे जो पिछला मेरा इनइक्वालिटी थी वो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत डाउट था, तो अब वो डाउट क्लियर हुआ एटलीस्ट, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, इसमें बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो देखो बेटा बहुत ही इजी सी चीज होती है ये। जैसे अगर मैंने कहा लॉग ऑफ एन बेस ए है ये, ठीक है। हम लोग लॉग तो पढ़ चुके हैं बेटा, जिसको भी लॉग में कंफ्यूजन है वो मेरे पिछले वीडियोस देख सकता है बेटा, ठीक है। और इसको लाइक और शेयर करते रहिए, अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं अच्छा लग रहा है तो भी लाइक और शेयर कर दो, समझे। ठीक है। लॉग ऑफ एन बेस ए इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखते हैं बेटा, इंटीजर, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे मान लो मैंने कुछ भी बोला, जो log 10 बेस 10 उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया तुमसे लॉग ऑफ, मान लो बोल दिया मैंने 15 बेस 2 तो 3 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन जो होता है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब जो इंटीजर पार्ट होता है, जो इंटीजर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक। और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैंटिसा, बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं हम लोग मैंटिसा। बस ये इतनी सी चीज होती है बेटा, ठीक।
जैसे अब अगर एज्यूम करो बेटा, मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं नॉर्मली, जैसे मैंने बोला तुमसे, मैंने कहा log ऑफ 2 बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.3010299996 ऐसी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। फिर अगर मान लो मैंने तुमसे कहा log ऑफ 3 बेस 10, इसकी क्या होती है, देखो ये वैल्यूज मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये नॉर्मली वैल्यूज याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। एटलीस्ट 2 या 3 डिजिट तक तो याद ही होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे बस 2 और 3 की याद करना जरूरी है, बाकी इतना जरूरी नहीं है। और मैं और भी लिख रहा हूं, log ऑफ बेस 10 में लेके चल रहा हूं 15, तो ये होती है 1.176 समथिंग, ठीक है। तो अब ध्यान देना, और जैसे इसके लिए मैंने तुमसे कहा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूँ, यहाँ मैंटिसा लिखूंगा, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक C और यहाँ पे मैंटिसा M, ठीक। एक चीज ध्यान रखना बेटा कि M की वैल्यू जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, हमेशा पॉजिटिव होगी। 0 हो सकती है, डेफिनेटली 0 हो सकती है, बट 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 होगी तो वो तो कैरेक्टरिस्टिक में चली जाएगी, ठीक है। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बेटा, इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा 0, और मैंटिसा क्या होगा 0.3010 वाला पार्ट, ठीक। इसके लिए भी 0, इसके लिए 0.477 वाला पार्ट, ठीक। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा बेटा 1, और मैंटिसा क्या हो जाएगा 0.176। तो ये समझ में आया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है। अब कंफ्यूजन ये आएगा कि सर आपने बताया कि हमेशा पॉजिटिव होगा, तो लॉग की वैल्यू तो निगेटिव भी हो सकती है, बिल्कुल निगेटिव हो सकती है। चलो उसमें एक बार आ जाते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया था, log ऑफ 0.0875 बेस में 10 लिया, इसकी वैल्यू एक्चुअली आती है -1.324। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर अब इसमें कैसे होगा कि कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, मैंटिसा कौन सा है। देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं -1 -0.324, ठीक है, ये सही है। अब हम लोग इसमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हमने +1 किया और -1 किया, ठीक है। +1 किया -1 किया, क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा। ये -1 ये -1 क्या बन गया -2, और ये 1 और ये माइनस, ये क्या बन गया बेटा +0.676। तो अब ये वाला पार्ट जो होता है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है मैंटिसा, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है और ये मैंटिसा होता है, ठीक। अब इसमें बेटा कुछ नोट्स में कुछ पॉइंट हैं, वो हमको नोट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि मैंटिसा ऑफ एनी लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉन निगेटिव मैं कह सकता हूं, नॉन निगेटिव इज बेटर वर्ड, ठीक है। तो ये 0 से 1 के बीच में ही होता है, ठीक। सेकंड पार्ट है बेटा, इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 10 बी n, मान लो कोई एक log n बेस 10 है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है स्मॉल n, ठीक है। then the number of digits in n is n+1, तब नंबर ऑफ डिजिट इन n क्या होंगे बेटा n+1। जैसे चलो एक मैं इसमें एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखो कितना था 0, और देखो इसमें कितने डिजिट है, यहाँ पे देखो 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 0, इसके कितने डिजिट है 1। इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1, इसके कितने डिजिट है देखो ध्यान से 2। ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ अभी हम पॉजिटिव वाले की बात कर रहे हैं, अभी निगेटिव पे आते हैं बेटा, ठीक है। एक मेरे पास थर्ड पॉइंट है बेटा, ये अच्छे से पॉइंट्स याद रखने हैं, अभी इस पे क्वेश्चंस भी देखेंगे। इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n बेस 10 be -n, then there exist n-1 zeros आफ्टर डेसिमल इन n। देखना बेटा जैसे ये है, इसमें तो देखो कितने है, इसका कितना है -2 है, ठीक है, -2 है। तो मैंने कहा
n माइनस वन कर दो, यानी 2 माइनस वन, उसका मॉड ले लो एक तरह से, समझ गए। 2 माइनस वन तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे 1, ठीक है। और देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, देन देयर एग्जिस्ट n माइनस वन जीरो आफ्टर डेसिमल, देखो एक जीरो है कि नहीं है, ये समझ में आ रहा है। निगेटिव वाले का यूज कम होता है, पॉजिटिव वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज याद रखो बेटा। एक और चीज मैं तुम लोगों को कह रहा हूं, ये अच्छे से याद रखना है हमको। log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010 एंड log 3 बेस 10, क्योंकि ये कई बार क्या होता है बेटा क्वेश्चंस में नहीं दिया होता है, तो ये हमको याद होनी चाहिए। ये मैं पहले भी लिख चुका हूं, ठीक। चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं मुझसे। मैंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन, जैसे मान लो मैंने कह दिया 5 की पावर 12। 5 की पावर 12 में तुम्हें टोटल नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं कितने होंगे। पहला तरीका क्या है कि भाई हम 5 की पावर 12 को सॉल्व कर लें, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करते करते ऑब्वियस ही बात है पता चल जाएगा। बट मेरे ख्याल से वो मेथड कोई भी अपनाना नहीं चाहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको n एज्यूम करते हैं। n इज इक्वल टू लॉग ऑफ, सॉरी n इज इक्वल टू 5 की पावर 12 एज्यूम किया मैंने, ठीक। दोनों तरफ लॉग ले लिया बेटा बेस 10 के साथ। लॉग ऑफ 5 की पावर 12 बेस में 10, इसको लिख दिया 12 लॉग ऑफ 5 बेस 10। अच्छा, लॉग 5 की वैल्यू तो मैंने बताई ही नहीं तुम लोगों को, ठीक है। देखो बेटा लॉग 5 की वैल्यू कुछ स्टूडेंट्स याद रखते हैं और इतना जरूरी भी नहीं है लॉग 5 की वैल्यू। वैसे तो लॉग 5 की जो वैल्यू होती है वो भी मैं इधर लिख दे रहा हूं बेटा, log 5 बेस 10, क्योंकि log 5 की वैल्यू निकल जाती है 0.6989 अप्रोक्सीमेट होती है, ठीक है। कैसे निकल जाती है ध्यान देना, अगर किसी को नहीं याद रहती है तो वहां पे इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इसको मैं 10/2 लिख सकता हूं, 12 इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ, सॉरी ये बेस में 10 है, 10 बेस 10 माइनस log ऑफ 2 बेस 10। अच्छा 10 बेस 10 कितना हो जाता है बेटा 1 माइनस, और log 2 की वैल्यू तो मैंने तुम लोग को बताई है, याद रखनी है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0.3010। अच्छा एक बार 1 माइनस 0.3010 करके देखो सेम आ रहा है कि नहीं, 1 माइनस 0.3010 देखो 0.699 आ रहा है, ठीक है। तो हाँ इसको अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। और या फिर ये वैल्यू याद रख लो 6989, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 0.699। अच्छा इसको 12 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 12 इंटू 0.699, तो ये कितना आ गया बेटा 8.388। या ये किसकी वैल्यू आई है log n बेस 10। अच्छा इस अभी मुझे n में नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं। एक बात बताओ बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 8, ये तो पॉजिटिव है, तो n में नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे, जो मैंने पॉइंट लिखवाया था, नंबर ऑफ डिजिट 8 प्लस 1 मतलब 9। मतलब जब तुम 5 की पावर 12 को सॉल्व करोगे ना बेटा, तो देख लेना 9 डिजिट आएंगे टोटल। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा इसी पे, वही नंबर ऑफ डिजिट ही फाइंड करना है, बस मैं उसका सेकंड पार्ट ले रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 8, ये कह दिया मैंने, ठीक है, या 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 8, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे बेटा, इसको भी फटाफट देख लेते हैं हम लोग। n एज्यूम किया 3 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 8 को, log n बेस 10, ये क्या हो जाएगा log 3 की पावर 12 2 की पावर 8, बेस में 10 चल रहा है। अच्छा log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b होता है कि नहीं होता है, प्रॉपर्टी। अगर किसी को नहीं याद है प्रॉपर्टी तो बेटा ये प्रॉब्लम की बात है, ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूं। इसको मैं 12 log 3 प्लस 8 log 2 लिख सकता हूं। अब बेटा इन दोनों को सॉल्व करना, log 3 और log 2 की वैल्यू अप्लाई करके कैरेक्टरिस्टिक निकालना, और फिर उसके हिसाब से मेरे n में नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अब कुछ एक निगेटिव वाले ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर द
significant figure in 9/8 की पावर में -100। चलो ये मैंने ऐसे ही रैंडम कुछ भी नंबर ले लिया, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैंने कहा 0.00006780992, इसमें बिफोर डेसिमल और ये कितने डिजिट होंगे आफ्टर डेसिमल, केवल ये 4 काउंट करेंगे बेटा, इसको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। इसीलिए वो लिखा है कि बिफोर आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक। ये जो है बेटा एन को हमने वही चीज स्टार्ट हम ऐसे ही करेंगे, लॉग इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, ये समझ में आया कि -100 आगे कैसे आ गया, तो यहाँ आ गया -100, ये आएगा बेटा log 9 माइनस log 8, ये आएगा -100 log 9 क्या होता है 3 स्क्वायर, मतलब 2 log 3 माइनस 3 log 2, ठीक है। अब 2 log 3 का क्या मतलब हो जाएगा बेटा, log 3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -100 इंटू 2 इंटू log 3 होता है बेटा 0.4771 माइनस 3 इंटू 0.3010, ठीक। अब मैं यहां पे कर दे रहा हूं इसको सॉल्व, ठीक। अब देखना बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.4771, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा -100 इंटू 0.9542 माइनस ये क्या होगा 3 इंटू 0.3010, तो ये हो जाएगा बेटा 0.903, ठीक। अब 0.9542 में से अगर हम 0.903 माइनस करें तो ये कुछ ऐसा आ रहा है बेटा, -100 इंटू 0.0512, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा बेटा, यह आ जाएगा 512, ठीक है, -512। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, तो ये मेरे पास फाइनल क्या है, log ऑफ n बेस 10 इज इक्वल टू -5.12, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, -6। अब अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर मैंटिसा कैसे, देखो मैंटिसा से हमें मतलब नहीं है, मैंटिसा चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो -1 +1 करके, बट मैंटिसा से हमें मतलब होता नहीं है सच बताए तो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, -6। अब -6 आया तो जो हमने नोट में थर्ड पॉइंट लिखवाया था, तो कितने इसमें एग्जिस्ट करेंगे, इसका मॉड ले लो पहले, तो कितना जाएगा 6 - 1 मतलब 5, टोटल 5 जीरोज होंगे बेटा, ये समझ में आया, टोटल कितने जीरोज होंगे, 5 जीरोज होने वाले हैं, इतना क्लियर है, ठीक है। यही होता है बेटा कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लॉग इनइक्वालिटी, ठीक है। हम मॉड इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं, लॉग इनइक्वालिटी और देखेंगे, फिर वहां से हमारा बेसिक मैथ खत्म होगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और इसको लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दो, इससे जो भी नोटिफिकेशन होगा वो तुम्हारे पे सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।